everyone. Welcome back to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Myself Shashi. I am going to discuss today worksheet number 11, class 10th and subject science. And today the topic is given over here more about magnets. हमने magnets के बारे में worksheet number 10 में पढ़ा था. अब magnets के बारे में और पढ़ेंगे. That's why it's written more about magnets. सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट किसने डिस्कवर किया था. देखो, मैग्नेट पहले से ही अर्थ में हमारी धरती पे पाई जाती थी. सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? द एंशियंट ग्रीक्स. जो ग्रीक्स वेयर अमॉन्ग द फर्स्ट पीपल टू डिस्कवर द नेचुरल मैग्नेट, जिसको हम बोलते थे मैग्नेटाइट. ग्रीक में सबसे पहले एंशियंट, बहुत पुराने टाइम, मतलब पुरातत्व समझ के बात करें, ग्रीक में सबसे पहले मैग्नेट, वहाँ के लोगों ने एक नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर किया था जिसका नाम है मैग्नेटाइट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैग्नेटाइट. नाम पूछता है अक्सर एग्जाम में. फॉर देम मैग्नेटिज्म में हैव द सेकंड मैजिकल. सोचो, जब उस ज़माने में, उस समय उन्होंने सबसे पहले मैग्नेट देखा होगा और ये देखा होगा कि ये मैग्नेट जो है वो कुछ चीज़ों को अपनी ओर चिपका रहा है और एक अजीब सा फोर्स महसूस कर पा रहे हैं. तो उनको लगता होगा ना, उनको लगा होगा यार ये तो इनके लिए एक मैजिक था. ये एक इनको लगता था कि मैजिक हो रहा है, समथिंग इज़ हैपनिंग मैजिकली. ऐसा क्यों नहीं होता? आफ्टर ऑल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक्चुअली वो तो दिखाई देता नहीं है. तो जो कुछ भी, अगर हमें नॉलेज ना हो मैग्नेट्स के बारे में, तो हम भी शायद सोचते हैं कि अरे तो मैजिक हो रहा है जो इन चीज़ों को अपनी ओर चिपका रहा है. नाउ डिस्कवर ऑफ मैग्नेट्स. फिर क्या चीज़ आगे और क्या चीज़ बताई गई? द मैग्नेटाइट जो डिस्कवर किया गया, मैग्नेटाइट एक रॉक था. एक रॉक मीन्स आप देख सकते हैं एक टुकड़ा था, आपके रॉक का टुकड़ा था. इट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट. इट इज़ रिच ऑफ आयरन. ये नेचुरल मैग्नेट है. अगर इसको ध्यान से इसको स्टडी करो तो ये रिच ऑफ आयरन, मतलब इसमें आयरन पार्टिकल्स बहुत पाए जाते हैं. और हमने पढ़ा है आयरन में जो है वो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैग्नेट्स की. तो सर्टेन मेटल कैन ऑल्सो. और जब इस रॉक को, ये जो था ना, जब ये पत्थर उनके हाथ में आया मैग्नेटाइट, तो उससे कुछ हमने अभी लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था ना, कुछ मेटल्स जो है अट्रैक्ट होने लगे. कौन से वो मेटल्स थे? आयरन, कोबाल्ट और निकल. तो ये इफ़ यू रन अ नॉन मैग्नेटिक आयरन स्ट्राइप्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड यू कैन टर्न इनटू अ मैग्नेट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. अब मैग्नेटिज्म, आप एक मैग्नेट बना सकते हो कैसे? अगर आप ये तीन, आयरन, कोबाल्ट और निकल का कोई भी, मान लीजिए मेटल का एक टुकड़ा उठाते हो, ठीक है, और इसके चारों ओर काफ़ी देर तक एक मैग्नेट को राउंड ऐसे घुमाओ, तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये जो आयरन का टुकड़ा है उसमें भी मैग्नेट के कुछ गुण, कैरेक्टर, कुछ लक्षण आ गए हैं. मतलब ये भी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगा है. उसमें चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया है. इस प्रोसेस को, जब हम किसी मेटल को मैग्नेट की मदद से मैग्नेट बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिजाइजेशन. ये मैग्नेटाइजेशन कहलाता है. समझ में आ गया? तो वो प्रोसेस का नाम है जिससे किसी मेटल को हम मैग्नेट के टच में लाकर उसको जो है मैग्नेट बनाते हैं. क्लियर? फाइन. अब ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या रिलेशन है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या होता क्या है? तो आप देख सकते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप पूरा जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है. जो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. पहला तो ये आपका डेफिनेशन हो गया. एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू अ वायर दे क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन एक वायर के अंदर मूव करते रहते हैं. जब इलेक्ट्रिसिटी कहीं से पास होता है तो ऑटोमेटिकली उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है. ये बहुत बड़ा रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बीच में है. ठीक है. साइंटिस्ट बिलीव दैट मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आर द पार्ट ऑफ सिंगल फोर्स. साइंटिस्ट ऐसा विश्वास करते हैं कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी ये जो है एक सिंगल फोर्स है. एक्चुअली दोनों अलग नहीं है, बल्कि एक सिंगल फोर्स है. इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, इसीलिए इन दोनों से मिलकर बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों एक सिंगल फोर्स का नाम दिया गया, इसको कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. फाइन. अब यहाँ पर आया है डैनिश फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे. इनका नाम था हैंस क्रिस्टिनिया ऑरस्टेड. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पहला डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को. मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के फोर्स को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे. कि कब किया था? 1820 में.
एंड द डिस्कवर लेड टू अ मेजर इम्प्रूवमेंट टू द वे ऑफ पीपल लाइफ। और ये लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया। आपने बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाए गए, टूल्स बनाए गए, चीज़ें बनाई गई, इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई किया गया। आप इसको डिटेल में फर्दर जो है क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये वो साइंटिस्ट हैं, हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टेड, ठीक है। इनकी फोटो यहाँ पे दी है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स का। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक मैग्नेट से मिलकर बनाए, जिन्होंने डिस्कवर किया था। क्या है ये चीज़? साइंटिस्ट बिगन अ प्रोड्यूस अ मैग्नेट बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर। एक वायर का कॉइल ले लो, मतलब कॉइल क्या हुआ समझ लो, बहुत सारा सर्कल बना के कॉइल बना लिया आपने, ठीक है, रैप्ड अराउंड अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करो। आपको पता है क्या होगा ऐसा करने से? ये जो कॉइल है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा और ये वर्क करना लगेगा एज अ मैग्नेटिक, हाँ, थ्रू कॉइल रैप्ड अराउंड लाइक अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन। और उसको मैग्नेटिक मटेरियल आयरन से रैप कर दो तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड। इस तरह से जो हम ये देखो, नेचुरल मैग्नेट तो मैग्नेटाइट था, लेकिन हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बना सकते हैं। इस तरह के जो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनते हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो ह्यूमन बनाया है। क्या करना है? सेंडिंग अ मैग्नेट्स बाय प्रोड्यूस कैसे बनता है? इलेक्ट्रिक एक कॉइल ऑफ वायर रैप्ड अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल। एक आयरन ले लो, कोई भी आयरन का टुकड़ा ले लो, इसके चारों तरफ वायर को रैप कर दो और उसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दो। क्या हो जाएगा? जब इलेक्ट्रिक करंट हटा दोगे तो ये जो आपको कॉइल है ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरह वर्क करना पड़ेगा, ये मैग्नेट बन जाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और क्या कर सकते? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन वेरी इन स्ट्रेंथ। इसकी जो है पावर फोर्स है ना, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ है, जो इसका उसको हम बढ़ा सकते हैं। द स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ वायर ऑफ द कॉइल। अब किस पे डिपेंड करता है? अब कैसे आप किसी अपना मैग्नेट बना सकते हो और उसका पावर आपके हाथ में होगा। जैसे मैंने ये आयरन का एक टुकड़ा यहाँ लिया, एक आयरन का टुकड़ा यहाँ पे लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसके सिर्फ 2-3 वायर के टर्न किए और यहाँ बहुत सारे वायर के टर्न कर दिए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मैंने करंट पास किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इससे ज़्यादा पास किया। इसमें इलेक्ट्रिक करंट की जो मैंने पास किया वो कम है और इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट मैंने पास किया वो ज़्यादा पास किया। तो डेफिनेटली ये वाला जो मैग्नेट बनेगा इस वाले मैग्नेट से कम पावरफुल होगा, ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो यू कैन मेक योर ओन मैग्नेट मोर पावरफुल बाय सेंडिंग द मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द नंबर ऑफ टाइम्स। वायर को जितना कॉइल ज़्यादा बनाओगे उतना मैग्नेट पावरफुल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आर यूज इन ए लिफ्ट कार इन द जंकी यार्ड्स। आपने देखा होगा, ये देखा है? शायद नहीं देखा तो पिक्चर पे देखिए। ये देख रहे हैं आप, कार के टुकड़े, लोहे के बहुत सारे, जब पुराने कार होते हैं उनको डैमेज कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, सेकंड हैंड थर्ड हैंड कार को, बहुत सारे लोहे की चीज़ें, तो उसको कैसे उठाएंगे? तो एक बड़ा सा देखो ये मैग्नेट बनाया गया है। जब इसको इन टुकड़ों पे, लोहे के कई टुकड़ों पे डालते हैं तो उसको चिपका लेता है। फिर ये देख रहे हैं आप, एक क्रेन टाइप है, फिर यहाँ से जहाँ इसको डंप करना होता है वहाँ इसको इसके थ्रू हटा देते हैं, ठीक है। तो हम लिफ्ट कार्स इन जंक यार्ड में, इवन भारी भारी कार को भी लिफ्ट करने के लिए काम आता है। So here the question that name the rock which is a natural magnet। तो आपका हो गया मैग्नेटाइट। पहला एक आंसर, व्हाट इज अ मैग्नेटिज्म? मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेट बनने के प्रोसेस को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। एंड ऊपर यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पढ़ा था। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप किसी नॉन मैग्नेटिक आयरन स्ट्राइप को मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करेंगे तो प्रोसेस मैग्नेटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। सेकंड है कि किसने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हंस क्रिस्टियन ऑयस्टेड ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को डिस्कवर किया था। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है कि डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? सो यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम हियर। साइंटिस्ट बिलीव से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है।
लास्ट आपका क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और कैसे इसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं. तो यू कैन बाई, यहाँ से हो सकता है, बाई सेंडिंग द इलेक्ट्रिक थ्रू अ कॉइल रैप्ड, दिस कॉल्ड यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. और इसका स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं? द स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द नंबर ऑफ द टाइम्स ऑफ अ वायर इज कॉल्ड. ठीक है, तो ये आपका आंसर, लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. ओके, so this was all about your today's worksheet. Hope you have understood. Keep sharing so that other also get the benefit of this worksheet. Okay, thanks for watching.